हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ स्कॉलर्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। Recall pi is defined as the ratio of circumference say c of circle to its diameter say d. That is pi equal to c by d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि हम पाई को पहले आपको करके दिखा देते हैं। हमारा थर्ड सॉल्यूशन है। हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि हम पाई को c अपॉन डी की टर्म में लिख सकते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पाई को अगर हम c को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 2πr, और हम d को 2r भी लिख सकते हैं। तो 2r से 2r कैंसिल हो जाएगा तो पाई है पाई के इक्वल हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हम पाई को c और d के रेशियो में लिख सकते हैं। तो इस तरह से c अपॉन डी, ये तो एक रेशनल नंबर हो गया क्योंकि हमने इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है, पर हमें तो पता है कि पाई एक रेशनल नंबर है, तो ये दोनों इक्वल कैसे होंगे। तो क्वेश्चन इसमें हमें यही कह रहा है कि इसमें क्या कॉन्ट्रडिक्शन है। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। आपको पता ही है कि हम किसी भी चीज़ की अगर लेंथ निकालते हैं स्केल से तो उसकी अप्रॉक्स वैल्यू होती है, उसकी डेफिनेट वैल्यू नहीं होती है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक सर्कल है, उसका जो हमारा रेडियस है सपोज 5 है, तो हम इसका सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या होगा 2πr। तो हमको पता है कि हमारी जो पाई होती है, हम यहाँ पे पाई की वैल्यू जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं क्योंकि इसकी कोई डेफिनेट वैल्यू होती नहीं है, ये एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे इसकी 22/7 वैल्यू मान लेते हैं। 2 × 22/7 और आर हमने 5 माना है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 5 10, इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 220/7। तो ये हमारी जो वैल्यू आई है ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम अगर इसको स्केल से मेजर करेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ पॉइंट में जाएगी, तो इसलिए इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नहीं है। उस तरह से हमें पाई की भी हमारी कोई अप्रॉक्स वैल्यू मतलब डेफिनेट वैल्यू नहीं होती है। हमें 22/7 इसकी क्या होती है, एक अप्रॉक्स वैल्यू होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पाई एक इरेशनल नंबर है, फिर भी हम इसकी अप्रॉक्स वैल्यू लेकर इससे काम चलाते हैं। उसी तरह से सर्कमफ्रेंस में भी हमारी डेफिनेट वैल्यू नहीं आती, वो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू आती है। तो इस तरह से हमारा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन। अब कॉन्ट्रडिक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि लेंथ ऑफ एनी substance can not its definite value, its measure is approx value। यानी कि इसका जो मेजरमेंट होता है वो अप्रॉक्स वैल्यू होती है। तो इस तरह से हमारा जो सर्कमफ्रेंस है सर्कल का और हमारा डायमीटर है, दे बोथ कैन आइदर बी इरेशनल नंबर। तो अगर हमारा सी इरेशनल नंबर हो जाएगा फिर डी इरेशनल नंबर हो जाएगा, तो इनको डिवाइड करने पे एक इरेशनल नंबर आएगा, तो पाई के इक्वल हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें यही बताना था। आप अपने एग्जाम में बस यहाँ से यहाँ तक ही लिख कर आ सकते हैं। थैंक यू।